सना ये क्वेश्चन करो, 30 नंबर क्वेश्चन करो। और याद रखना ये क्वेश्चन ऐसा होता है हर साल आता है, हर साल, तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। ये होना चाहिए सब लोगों से क्वेश्चन, ये सबसे इजी है। आप बताओ, ऐसे नहीं है, आप बताओ कैसे करना है, वो मैं करूँगा, आप ऐसे बताइए कैसे करना है। सना कहाँ भागे, सो गई क्या? बताना है कि सर? हाँ आप बताइए कैसे क्या करूँ। तो पहले तो इसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये 104 के पेयर बना देंगे, 5-5 पेयर देखना तो पड़ेगा। कैसे, पहले गिनो तो सीरियस उसको, सबसे पहली चीज तो वो है ना, गिनोगे तभी तो वो बनाओगे पैर। ठीक है सर। 18 है सर। अच्छा, तो 18 का कैसे पैर बनाओगे? 18 का 3 से 18, 3 और 6 का भी बना सकते हैं। याद रखना मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं PYQ वाले, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, इसमें ना मैक्सिमम नंबर ही लेके चलना। समझ में आया? ये चीज़ याद रखना सब लोग, इसमें मैक्सिमम नंबर लेके ही चलना। ठीक है, अब आगे चाचा का बार लो। ये 3 4 5 6 ये मैंने बना दिए पैर। अब आगे एक मिनट मैं तो बोलूँगा। आगे फिर इसमें जो ये वाला है ना, ये जो सेकंड नंबर पे A B C वाला, यहाँ से देखेंगे जहाँ से हमको पूरा मिल जाएगा। तो जैसे कि डबल CR, ट्रिपल CR है इधर। तो फिर ट्रिपल सी आ रहा तो रुक जाइए सर, सोचने दीजिए। इसका मैं इतना अच्छा तरीका बताऊंगा, कोई चीज़ से गलत नहीं हो, पर याद रखना ये क्वेश्चन कीजिए गलत, हर साल आता है ये क्वेश्चन। बोलो, हुआ? हो गया तो क्या हुआ सना, कहाँ अटक गई? अब आगे क्या होगा? ऑप्शन से कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हो? ऑप्शन से ना, ऑप्शन से कर सकते हो पर टाइम टेकिंग है वो। मैं एक तरीका बताऊंगा, वो आपको सीखना है, बात यही तो है, यहाँ पे सीखने तो आए हो। और कोई तुम्हें दिमाग नहीं चल रहा? चल ठीक है श्वेता, हाँ बताओ क्या क्या चल रहा है, बताओ। सर यहाँ पे 3 से आ रहा है ना, आगे तो पीछे 3 नहीं आना चाहिए या B आना चाहिए, ऐसा। अच्छा, तो अगर यहाँ पे डबल C A लेंगे, यहाँ पे C के बाद में A और C के A के बाद में A, तो यहाँ पे 3 A आ जाएगा। ऐसा कहीं ऑप्शन है तो वो देख लेंगे उस हिसाब से। ये तरीका नहीं है। चलो मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीख लेना, ठीक है? उसके बाद में एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तुम लोगों को सोल्व करना, मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ याद रख लेना। अभी तो मैं एक एक क्वेश्चन सिखा देता हूँ, पर आगे तुम लोगों को ही करना है सोल्व, ध्यान से समझना। सबसे पहला रूल इसका ये होता है, काउंटिंग करना होता है कि कितने पैलेस है इसमें, मतलब कितने स्थान है इसमें, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व होगा। तो सबसे पहले गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है टोटल, ठीक है? ध्यान समझना, 18 है, ठीक। ये म्यूट करो, अपनी तरफ से म्यूट कर दो, जिस मैं जब बोलूँगा तभी ओपन किया करो। 18 है। अब 18 का गुणनखंड करो, गुणनखंड करोगे तो क्या है, 6 × 3। इसमें हमेशा याद रखना, मैंने सारे UPSC PYQ किया हूँ, मैं सारे किया हूँ मैं, ठीक है? मैं तुम लोगों को बोला था, तुम लोग तो किए नहीं, मैंने किया तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, यही तो करना है PYQ करके, कि उसमें सबसे बड़ा नंबर हमेशा लो, और मैंने देखा सबसे बड़े नंबर से आराम से आसानी से आंसर आ जाता है। तो मतलब 6 के पेयर बनाओ, कभी छोटा मत लेके चलना, छोटा लोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। ऐसे होने में तो छोटे पेयर से भी हो जाएंगे,
पर वो देखो छोटा लोगे फिर ज़्यादा उसके टुकड़े होंगे, फिर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे छोटे में भी हो जाएगा, मैं अभी वो भी करके बता दूंगा आप लोगों को। पर मेरा मानना है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया, बड़ा लेके जाओगे तो आराम से आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई ना, अपन छोटा लेके भी देखेंगे, पर मेरा मानना जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं 6 6 के पेयर बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये बन गया। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करने को आपको मिलेगी, देखते हैं, देखो छोटा और बड़ा दोनों लेके चलेंगे, फिर देखते हैं किसको क्या ईजी लगता है। अब सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, ऐसे 6 6 के आप पेयर बना लोगे। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ भी ए से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी ए से शुरू हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे भी ए से ही शुरू होगा। ठीक, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ पे भी बी आ रहा है, तो यहाँ यहाँ बी आएगा ही। ठीक, देखो अब देखो यही पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना, पैटर्न यहाँ देखो 3 सी आ रहा है, और यहाँ पे देखो अपने को ऐसा ही लग रहा है, देखो यहाँ पे देखो इस स्थान पे भी सी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी सी आएगा और यहाँ पे भी सी आएगा। ठीक, तो अपना काम हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ थर्ड स्थान पे भी बी आ रहा है, यहाँ पे भी अपने देखा थर्ड पे बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी बी आएगा। टाइम पे आएगा, और टाइम पे 5 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करूँगा मैं। ठीक है, अब आगे देखो बी सी बी ए सी। ठीक है, अब ये हो गया अपना आंसर। अब अगला, और मैं, हाँ बोलो। ऐसे भी कर सकते ना, 1 2 3 का पैटर्न बन रहा सर। जैसे ए एक बार आया है, बी 2 बार और सी 3 बार। क्या बन रहा है पैटर्न? 1 2 3 का। ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अब देखो अगला मैं जो मैं बता रहा हूँ वो भी देख लेते हैं, छोटा वाला भी लगा के। इसमें तो हो ही गया, पर ये हमें याद रखना, आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा उसमें ना। जैसे आप पेयर बना लोगे ना, पेयर बनाने के बाद में आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें रिपीट हो रही है। अब मान के चलते अपन, देखो सबसे पहले सिद्धार्थ लेट आए हो, तो ये देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको पहले काउंटिंग करना पड़ता है कितने स्थान है। तो इसमें 18 स्थान है, तो 18 के आप गुणनखंड करो भाई, 6 × 3। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हमें से मैक्सिमम 6 लेना चाहिए, उसी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मिनिमम भी अभी मैं मैक्सिमम वाला मैं बता दिया हूँ, मिनिमम लेके अपन चलते हैं, 3 3 का पेयर लेके चलते हैं। 3 3 के पेयर में अपने और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। क्या और देखना पड़ता है एग्जाम में, ये चीज़ें दोनों याद रखना। बहुत बार ऐसा होगा कि छोटे वाले से मदद मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो 3 3 का पेयर में बना के लेके चल रहा हूँ। पर मेरा मानना है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बड़े बड़े से जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, अब ये माने चलो मैंने 3 3 का पेयर बनाया। अब देखो मुझे यहाँ पे ए बी दिख रहा है, पर यहाँ पे डबल सी दिख रहा है। ठीक है, पर हाँ यहाँ पे ट्रिपल सी दिख रहा है, तो इससे एक चीज़ ऑब्जर्व कर लिए कि यहाँ पे भी सी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सी आएगा। ठीक, अब यहाँ नोटिस करो कि यहाँ डबल बी आ रहा है, और यहाँ ए आ रहा है, यहाँ देखो बी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बी आएगा, और यहाँ पे ए आएगा, और यहाँ पे बी आएगा। पर मेरा माना देखो होने में तो हो भी जाएगा इससे भी, पर मेरा माना है कि बड़ा वाला लेके चल रहा है, बड़ा पेयर, तो जल्दी इजी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाना पड़ेगा तुम लोगों से इसी टाइप के सारे क्वेश्चन, तब जाके होगा। अब पहली बात, कल से सब लोग पीवाई को अपने साथ में लेके बैठा करो, तब जाके फायदा ना, कोई मतलब है ही नहीं। अब वो आपको करवाना पड़ेगा। अब मैं एक एक क्वेश्चन सबसे सॉल्व करवाता हूँ, तब जाके ये होगा। हर साल आता है, हर साल, ऐसा कोई भी ईयर नहीं जब ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। हर साल क्वेश्चन आते हैं इसके। एक एक क्वेश्चन सबसे करवा देता हूँ, उसके बाद सब लोगों को करके आना है सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, ये चीज़ याद रख लेना। हर साल क्वेश्चन आता है, ये चीज़ याद रखना। अब इसमें होगा
एक मिनट रुको, मैं देख के बताता हूँ ना कौन सा क्वेश्चन है। 2023 में 37 नंबर क्वेश्चन। मैं जिससे बोलूँगा वही करेगा। नहीं, ये तो ऐसा है। 75 नंबर क्वेश्चन है। 75। सिद्धार्थ क्वेश्चन करो, 75 नंबर करो। जो मैंने बताया है उसी तरीके से करना है। सिद्धार्थ बताओ। आपको आंसर नहीं बताना, आपको बताना कैसे करोगे, तो आप बोलते जाओ, मैं करते जाता हूँ। आप बताइए कैसे करना है। बस एक सेकंड पैटर्न देख लो। तो इसका 4 इसमें पैटर्न बनेगा, ए बी सी डी और फिर डी। पहले तो मैंने क्या बोला, इसको पूरा काउंटिंग करो कितने हैं, सबसे पहले वो याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 का बनाया तो 20 का फैक्टर निकलो 5 × 4। अब चाहो तो तुम 5 का भी ले सकते हो, 4 का भी ले सकते हो। अब वो डिपेंड कर रहा है तुम किसका लोगे। ठीक है, अब तुम 4 है, 4 का, चलो ठीक है, मैं 4 का बना देता हूँ। 4 में फंसोगे, पर मैंने नोटिस किया है आप लोग बड़ा जो चीज़ आता है उसका लिया करो, तो उससे इजी क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, अब बताओ अब क्या करोगे आगे। अब बताओ क्या करोगे आगे। एक सेकंड होता है। इसमें तो क्या बोलते हैं, इसमें जो रहेगा ए बी सी और फिर डी दोबारा आ जाएगा ना। अच्छा, तुम यहाँ बोलो मैं यहाँ डी भर दूँ, फिर यहाँ पे यहाँ पे क्या भरो, डी भरो, क्या भरो। यहाँ पे भी डी भरा जाएगा, फिर ए बी डी डी, फिर ए बी फिर डी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी डी आएगा, फिर यहाँ पे भी डी आएगा लास्ट में। अरे यहाँ पे डी क्यों आएगा, अब यहाँ पे ए बी और डी तो आ ही चुका, तो सी आएगा ना। यहाँ पे बी सी डी है तो यहाँ पे ए आएगा, तो आंसर होगा डी डी सी ए। ठीक है। ठीक है, देखो अब जैसे मान के तुम 4 वाला लेके चले, अब मैं 5 वाला लेके करवाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, मतलब मेरा मानना उससे इजी पड़ता है। अब जो एक चीज़ नोटिस करना, अपने को यहाँ पे कंप्लीट पैटर्न मिल गया। इसमें क्या मिला है, ए डबल बी सी और डी है। इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी तो आएगा, इसके बाद में एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ए बी सी डी तो है ही, परंतु यहाँ पे अब क्या रिपीट हो रहा है वो अपने देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ए बी सी डी है, यहाँ पे क्या रिपीट होगा वो अपने को देखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे बी है तो कैसे, तो यहाँ पे ए, देखो बी के बाद में ही रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे ए आएगा। ठीक, अब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे देखो ए रिपीट हो रहा है, यहाँ बी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ क्या रिपीट होगा, सी, और यहाँ पे क्या रिपीट होगा, डी। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है श्वेता, अब तुम तैयार हो जाओ, सबको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में आप लोगों के सारे क्वेश्चन, कभी एक मैं पहले बता रहा हूँ एग्जाम में आएगा, ये चीज़ याद रख लेना।
ऐसा नहीं है सर। श्वेता चली गई। ऐसे काम करोगे तो पढ़ाई हो गई फिर। चलो ठीक है, अब सना से करवाता हूँ 2021 का 65 क्वेश्चन को। मैं पहले बता रहा हूँ, देखो एक ही क्वेश्चन कंफर्म करते लेके चलो। ये हर साल आता है ये क्वेश्चन, हर साल, एक भी साल ऐसा नहीं जाता जिसमें नहीं आता ये। तो ऐसे क्वेश्चन हो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 2021 का कौन सा है? 65। अब बताओ सना, फटाफट करो। सना में भाग गए क्या? नहीं सर, बता रही हाँ बताओ फटाफट, और जो पैटर्न मैंने बताया वैसे ही करोगे क्वेश्चन को। हूँ। तो पहले तो काउंट करेंगे इसको। करो काउंट कितने। ठीक है, तो 3 का बनाओ, 6 का बनाओ। 6 का बनाएंगे सर पहले। अब आगे। एक मिनट, इसको मैं भी बता देती हूँ। सर अब आगे रिपीटेशन देखेंगे। क्या मिल रहा है रिपीटेशन? जैसे सर इसमें डबल ए बी देता है लास्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे ए तो आएगा नहीं, तो डबल बी डबल ए आ जाए शायद। क्या आ जाएगा? देखो ना, एक चीज मैं बताता हूँ, ध्यान समझो। जैसे ये देखो, ये पकड़ा करो, ये आखिरी बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ठीक। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और अब इसका मतलब यहाँ पे भी ए होगा। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ, देखो यहाँ पे ए आ रहा है, और यहाँ पे भी थर्ड स्थान पे ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, ऐसे पैटर्न पकड़ो एक एक चीज, ठीक। अब देखो, अब यहाँ आ जाओ स्टार्टिंग में। क्या हो गया? ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये पकड़ो। अरे ये ज़्यादा, ये देखो, ये बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक। ये पैटर्न पकड़ना अपने को। अब यहाँ देखो, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो सबाइश बात है, यहाँ पे क्या आएगा? ए, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ का पता नहीं, पर यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ए आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, तो इसका मतलब ये 2 स्थान तो अपने को भर गए, ठीक। अब आगे देखो, यहाँ दूसरे स्थान पर बी आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे दूसरे स्थान पे बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? बी, ठीक। अब उसके बाद में अपने को आंसर इसी से निकल जाएगा, फिर भी देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ए। तो आ गया आंसर ए। फिर यहाँ पे, हाँ अभी यहाँ पे बचा ना, ये थर्ड स्थान पे। अब देखो थर्ड स्थान पे यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड स्थान पे बी आ रहा है, और यहाँ पे थर्ड स्थान का पता नहीं, तो अपन यहाँ पे अगर यहाँ पे भी बी भरे और यहाँ पे बी भरे, तो अब देखो, अब ये पैटर्न बन जाएगा। ना आखिरी में एक बार ये लिख के देख लेना, ये चीज़ यार रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। बी ए
ए बी, तो ये इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। आगे भी ए बन रहा है, हाँ ये देखो ए, फिर आगे बी, फिर यहाँ पे अपने थर्ड स्थान पे क्या है, बी आया, ठीक है। उसके बाद में एक मिनट रुको, एक साथ देखो यहाँ पे अपने को 6 ये लिए थे ना, 3 2 5 और 6, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ए बी आ रहा, तो यहाँ पे भी ए बी आएगा, ठीक है। 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये अपना एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ए आ जाएगा, तो ये पकड़ में, और यहाँ देखो बीच में बी आ रहा है, तो यहाँ पे बीच में बी आएगा, यहाँ पे भी बी आएगा, और यहाँ स्टार्टिंग सब जगह ए आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा अपना ए बी ए बी, इसका मतलब डी आंसर। अगर हम 3 का बनाए तब 3 का बना के देख लो। देखो 3 का जब बनाओगे आप, तो देखो यहाँ पीछे से देखो, होने में तो हो जाता है क्वेश्चन, पर मेरा मानना है कि ज़्यादा इजी उधर पड़ता है। इसमें वही चीज़ पकड़नी पड़ेगी, इसमें फिर वही बात है। पर 3 में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है कोई नहीं। देखो यहाँ पे देखो ए बी हो रहा है, पर अब ये यार ना 3 वाले में एक चीज़ नोटिस करना, उधर भी मैंने किया था। तो आप देखो एक चीज़, ये है ना, यहाँ पे ये अगले वाले रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट होगा यहाँ पे जाके, फिर होगा रिपीट यहाँ पे जाके। समझ में आया? ये पैटर्न 3 वाला जब भी छोटा लोगे ना तो ऐसा रहता है, एक को छोड़ के रिपीट होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना। और ये वाला जो पैटर्न है, ये ध्यान से देखना, ये वाला पैटर्न, ये वाला ये रिपीट होगा यहाँ पे, ये रिपीट होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ए बी आ रहा है, ठीक है, ध्यान से। क्या हुआ? हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ बी है तो यहाँ ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, जब 3 वाला पैटर्न लोगो ना आप, तो ऐसे रिपीट होगा उसमें, ये चीज़ याद रख लेना। अब जैसे है ना, मेरा मानना है कि आप लोगों ना दोनों से प्रैक्टिस करना, जितने भी क्वेश्चन और बचे हैं। अब एक को निखिल से और करवा देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना। 2024 का एक बार देखते हैं। एक चीज़ नोटिस करना, ये चीज़, अब देखो नए वाले मुझे एक चीज़ मिली, अब इससे भी यही फ़ायदा होता है, आप करके देखोगे जब बार बार क्वेश्चन, तब आपको पता लगेगा कौन कौन से पैटर्न लग रहे हैं उसमें। शेड का पेपर करना ना अपने को। अब जो 3 से ये फ़ायदा हो गया कि उसमें आपको उस तरह से पैटर्न पकड़ने पड़ेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप किससे प्रैक्टिस, तो मेरा मानना है कि दोनों से आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ भाग गया इसको? तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों को पक्का हो गया, हर साल आता है, मैं पहले बता रहा हूँ, हर साल। और इसमें ऐसा कोई ना कोई साइंस लगती है, मतलब ऐसा नहीं कोई आपको मैथ आनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, ओनली जस्ट आपको पैटर्न को पकड़ना है, बस ये चीज़ याद रखना। 2024 का क्वेश्चन है 40 नंबर। सारे है ना, अब ये क्वेश्चन सारे एक जगह जाके बना लेना। 2011 से लेके, पहले 2011 से लेके 2025, एक जगह सारे खुद से दोनों मेथड से सोल्व कर लेना। चलो निखिल करो ये क्वेश्चन, याद रखना। अब ये थोड़ी बहुत देखो, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, तुम लोग तो ऑनलाइन वालों को यही तो नुकसान है कि अब मुझे पता ही नहीं रहता तुम लोग क्या कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है, परंतु मैं क्या करूँगा, अब तुम लोगों से काम मांगूंगा, मतलब मुझे पीडीएफ बना के भेजो, अब चाहे जो भी है उसमें आप लोगों का टाइम खराब हो, कुछ भी हो, पर ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा तुम लोग काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। करो निखिल क्वेश्चन। कहाँ भाग गए निखिल? सर 5 का बनेगा पैटर्न, 20 है, देखो टोटल 20 है, तो 5 का बना लो, 4 का बना लो। चलो ठीक है, तुम बोल 5 का बनाओ 4 का बनाओ? 5 का। चलो ठीक है,
इसमें देखने पे बी डबल बार आ रहा है सर, इसी पैटर्न से चलेंगे तब। तो इसमें क्या रिपीट आ रहा है? बी डबल बार आ रहा है, बी। यहाँ पे बी डबल बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बी? नहीं ये आएगा, वो ए डबल बार आएगा यहाँ पे। अच्छा, ए आएगा, ए आएगा, फिर ए आएगा, ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आ जाएगा। ये चीज नोटिस किए? सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन अपन अभी भी किए थे, यही सेम यूपीएससी एक सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछा है। श्वेता है यहाँ पे? नहीं सर। क्या ही होगा। चलो देखो, अब मैं इसको 5 वाला लिया था ना, अब 4 वाला लेके भी देख लेते हैं एक बार, जो अभी अपन ने नई चीज़ सीखी थी ना, तो वो देखते हैं अभी 4 वाला लेके, उसमें भी अपने को कुछ ना कुछ मिलेगा। अब देखो 4 वाले में ध्यान से समझना। अब इसमें अपने को पहले ये पकड़ो, यहाँ पे तो अपने को क्या मिल रहा है? सी डी ए बी। तो मैंने क्या बोला था, ये पैटर्न कैसे रिपीट होगा? उधर जाके होगा, या फिर उधर पीछे से पकड़ो। अगर इसमें पकड़ोगे आप तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2 बार बी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी आ रहा है, या सी डी बी ए बी आ रहा है, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डबल सी आएगा, यहाँ पे बी आ रहा है, तो ये रिपीट होने वाला, तो ऐसे चलेगा अपन। तो यहाँ तो ये नहीं, 4 वाले से बन रहा है? बताओ 4 वाले से बन रहा है नहीं बन रहा निखिल? हाँ सर बन जाएगा 4 वाले से। बताओ कैसे? 4 वालों में फंसोगे, कैसे बनेगा बताइए? हाँ फंस जाएंगे थोड़ा सा, इसीलिए मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप बड़े वाला लेके चलो। अब जो 4 वाले में दिक्कत आ रही है ना यहाँ पे, सर हमको ना दोनों करके देखने पड़ेंगे, और नहीं मतलब 5 का तो मतलब मैंने सुनो मैक्सिमम का तो मैंने करके देख लिया है, सारे क्वेश्चनों में लागू होता है, मैंने सारे क्वेश्चनों में वही लागू किया। मतलब मेरा मानना है प्रैक्टिस कर लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन सोल्व होना ही चाहिए, इसका और कोई तरीका है ही नहीं, ये क्वेश्चन सोल्व होना ही चाहिए एग्जाम में, ये चीज़ याद रख लेना, इसका और कोई तरीका नहीं है। अरे नहीं, एक चीज़ मिला, देखो चलो सर एक पैटर्न मिला है मुझे। हाँ बताओ। तो जैसे कि यहाँ पे डबल बी है, यहाँ पे डबल बी है, और तो इससे आगे जैसे कि ये बी ए बी सी है, तो यहाँ पे डबल सी आ जाएगा, यहाँ पे सी ले सकते हैं आगे वाले में, जिसे डबल बी है तो आगे डबल सी, तो यहाँ रिपीट होना चाहिए ना, यहाँ नहीं हो रहा। बोलो। होगा ना, आपने बोला था नेक्स्ट वाले में जाके रिपीट करेंगे ना, एक कुछ तो फिर यहाँ तो देखिए कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है वो। आप सुनो, हाँ चलो निखिल तुम बताओ, तुम्हें कहाँ दिख रहा है? वही बोल रहे हैं सर कि जैसे 4 वाला पैटर्न जब बनाएंगे तो यहाँ जो 4 वाला पैटर्न है सी डी ए बी जो बीच में है तीसरे लाइन में, तो वहाँ पे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो कहाँ वहाँ बन ही नहीं पाएगा तब। वही तो बता रहा हूँ। चलो एक चीज़ मैं तुम्हें नोटिस कराता हूँ, ध्यान से देखो, चलो कोई नहीं, एक चीज़ नोटिस करो, देखो सी है डी आया, बी है सी आया, ठीक है, बी है सी आया, ए है बी आया, समझ में आया कुछ पैटर्न? ठीक है, इसका मतलब जस्ट उसके आगे वाला ऐसा आ रहा है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे अपने को पकड़ना है ये वाला पैटर्न, देखो बी है फिर सी आ रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे तो ऐसा कोई रिपीट नहीं हो रहा, बी आ रहा है, ए है बी आ रहा है, और यहाँ डी है ए आ रहा है, नहीं हो रहा, ये भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये होगा आपका 5 वाले मेथड से ही हो रहा, 4 वाले से पैटर्न नहीं बनेगा, 5 में आराम से पैटर्न बन गया था, तो ये चीज़ याद रखना। फिर भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब देखो कल मुझे आप लोग ये 2011 से लेके 2025 तक सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में चाहिए, आप पीडीएफ बना के भेजोगे, ऐसे पता ही नहीं चलेगा आप लोगों का, आप काम भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हाँ यहाँ पे करके ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कल आप मेरे को इस क्वेश्चनों का पीडीएफ बना के भेजोगे सारों का, और 2011 2025 फिर 1993 से लेके 2010 तक
ऐसे कोई मतलब ही नहीं है ना फिर वो, क्यों देखो मैं फिर बता रहा हूँ, साथ में साथ काम करके चलो, बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चन देखो, हर साल एक क्वेश्चन आता है, पहले बता रहा हूँ, हर साल एक क्वेश्चन आता है। जो अभी अपने पहला चैप्टर शुरू किया ना, इसे याद रख लेना, कम से कम भी 7-8 क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को मैथ नहीं आती, वो बहाना चलेगा ही नहीं, ये चीज़ याद रख लेना। तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करो, जो काम कराते जा रहा हूँ साथ साथ करते जाओ और बहुत इजी लगेगा। अब अगला क्वेश्चन देखो। चलो सना करो इस क्वेश्चन को। ओके सर, दे रही हूँ। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिनिमम 3 क्वेश्चन, जैसे आपके 3 क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, मिनिमम मेरा मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन हर साल मिलेगा आपको, हर साल, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये क्वेश्चन आने ही चाहिए। एक तो वो हो गया ABCD वाला, और उनको ना मैं पहले बता रहा हूँ एक साथ करना सारे क्वेश्चन। अरे एक जगह अपनी नोटबुक बनाओ, वहाँ पे एक जगह बनाओ, एक जगह, तो आपको ना पैटर्न पकड़ में आए। जैसे अभी देखा वो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट हो गया था जो अभी निखिल ने सोल्व किया था, यूपीएससी ने पहले भी इसी टाइप का दिया था। तो यूपीएससी का यही खासियत होती है। तो मैं पहले बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को एक साथ सोल्व करो। अब वो ABCD वाले वो 1993 से लेकर 2025 तक एक साथ सोल्व कर लो, 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। तो वो जब एक साथ रहेंगे तो माइंड में वहाँ पे लिख लेना कि इस पैटर्न से इजी पढ़ रहा है, ठीक है, और उसमें देख रिपीट होती है चीज़ें। वैसे इन क्वेश्चनों को भी आपको एक साथ करना है सोल्व, एक साथ, तब जाके आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तब जाके आपको क्लियरिटी आएगी माइंड में। बताओ सना, हुआ नहीं हुआ अभी तक? अब ये देखो जो इस क्वेश्चन में देखो, 2025 का क्वेश्चन है। अब देखो ये है यूपीएससी खासियत, 2025 का क्वेश्चन है ये, पर याद रखना कि इस मेथड से 2021 में भी यूपीएससी ने पूछा, सेम मेथड है, 2023 में भी यूपीएससी ने पूछा, 2022 में भी पूछा। बस ये फ़ायदा है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे पैटर्न में करते आना क्वेश्चन, तो आप पकड़ लोगे। अब मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मैंने चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग करोगे तो आप लोगों को भी मिलेगी ये चीज़। बताओ सना। अब कल मैंने 4-5 तरीके बताए थे, अब ये थोड़ा सा उससे हटके है, परंतु कुछ ना कुछ तो चीज़ लग रही होगी। कोई नहीं पहले सना बताने दो, फिर पूछता हूँ तुमसे भी। हाँ बताओ सना। सर बता रही हूँ, एक मिनट। अब जो मैंने कल जो तरीके सिखाए थे उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, ऐसे तो फिर लेके बैठ जाओगे क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं आधा घंटे में नहीं होंगे सोल्व, और होंगे ना सोल्व जब प्रैक्टिस रहेगी तो मिनटों में क्वेश्चन सोल्व होंगे, पहले बता रहा हूँ ये बात। मिनटों में क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कन्फ्यूजन हो रहा है? सर देखिए, अगर हम ये देखें यहाँ पीछे 36 और 18, तो ये इसका डबल है ना? ये 12 है तो इधर से x से आएगा, तो या तो इसका 24 इंटू हाफ होगा, तब 12 आएगा, 12 इंटू 1। बाकी तो मुझे इतना ही समझ आ रहा है। चलो ठीक है, और कुछ दिमाग लगा पा रही हो? 12, ये यहाँ 12 कैसे आएगा? जब हम 24 को हाफ से डिवाइड करेंगे तब 12 आएगा। सही है, और आगे? और 12 इंटू 1 12 करेंगे तो वो आ जाएगा। फिर 18 का, 12 से फिर 18 कैसे आया ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन 18 से ये डबल हो गया इसलिए आया है सब। चलो तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, पहली बात तो मैंने कल क्या पैटर्न बताया उस अकॉर्डिंग है। चलो सिद्धार्थ तुम बताओ। सिद्धार्थ इसका पैटर्न का पता नहीं चला, ये मुझे बता दो। चलो निखिल तुम बताओ। सर पहले इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई होगा 24 में, और फिर 1 का होगा, फिर 1.5 होगा।
टू का हो जाएगा 2.5। अरे ये मैं कितने वाला, ये पैटर्न से कितने हर साल ये से पूछता है। अब देखो पहली बार चलो ये तो निखिल को पता था, चलो बता दिया, पर बात है कि भाई एग्जाम में कैसे करें। तो मैंने कल वही तो अप्रोच सिखाई थी भाई। पहले देखो हो क्या रहा है, जैसे चॉइस है यहाँ पे क्या है पता नहीं, पर ये देखो कम हो गया फिर बढ़ रहा है। तो मैंने क्या बोला था वो चीज़ कि जब भी इस तरीके से कोई चीज़ हो रही है तो देखो प्लस में तो हमेशा बढ़ता ही है, माइनस में हमेशा घटता है, तो प्लस माइनस तो लगेंगे नहीं। ठीक, फिर देखो गुणा का, अरे याद रखना गुणा, जब ये चीज़ हो तब गुणा लगता है, ये याद रख लो, ये रट लो ये बात। जब कोई चीज़ बढ़ रही है घट रही है तो उसमें गुणा लगेगा। कोई स्क्वायर में भी नहीं हो रहा है तो स्क्वायर वाला भी नहीं लगेगा, ना क्यूब वाला लगेगा, ना कुछ लगेगा, ओनली उसमें लगेगा गुणा वाला सिद्धांत। तो आप लोगों को अप्रोच ही करना नहीं आ रहा है क्वेश्चन को। मैंने कल यही तो सिखाया था भाई, सबसे पहले देखो क्या एक साथ एक बिल्कुल बढ़ते जा रही है या नॉर्मल बढ़ रही है, या भाई वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो स्क्वायर आएगा, क्यूब के रूप में बढ़ रही है तो क्यूब आएगा। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बढ़ रही है घट रही है, तो ना ही तो प्लस आएगा, ना ही माइनस आएगा, ना स्क्वायर आएगा, ना क्यूब आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ना वर्गमूल आएगा, ना कुछ आएगा। तब याद रखने ना, जब एक ही सीरीज में कोई चीज़ पहले घट रही है मान के चलो, फिर बढ़ रही है, तब उसमें गुणा वाला सिद्धांत लगेगा, मल्टीपल वाला, ये चीज़ याद रख लेना। अरे यूपीएससी ने 2011 से लेकर 2025 तक लगभग 4 से 5 बार इसी मेथड से क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहले तो अप्रोच करना सीखो इन क्वेश्चनों को। कल मैं यही तो सिखाया तो नियम पढ़ते वक्त भाई, पहले देखो अब इसमें क्या हो रहा है, 24 फिर यहाँ पे x पे 12 आ गया तो इसमें घटा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब सब ऐसी बात है, ना तो प्लस है, ना माइनस है, ना स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना कुछ भी नहीं है, ना वर्गमूल, ना कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होगा, गुणा वाला सिद्धांत लगेगा। अब अपने को देखना भाई मल्टीपल वाला कैसे लग रहा है, ध्यान से समझ रहे हैं क्वेश्चन कितनी बार यूपीएससी ने पूछा है। अब यहाँ पे तो मुझे पता नहीं लग रहा भाई क्या हुआ है, परंतु यहाँ पे भी मुझे नहीं पता लग रहा। पर यहाँ आगे देखो 12 से 18 जा रहा है, ठीक है, 18 36, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो 2 से गुणा हो रहा है। अब ये 2 से गुणा हो रहा है तो अपन ये देखेंगे 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 18 नहीं, इसका मतलब कुछ और हो रहा है। अब इसका मतलब देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, 12 का 18 कैसे आ रहा होगा, तो 1.5 से गुणा या 0.5 सॉरी 0.5 से या 0.5 से गुणा करके देखो 60 आया, ठीक है, 60 मतलब 0.10 आएगा तो 18। इसका मतलब है ये जो 12 जो गुणा हो रहा है 2 से, मतलब 2 से कम करोगे तो 1.5, तो अब गुणा करो। अब भाई पहाड़े, अब बोलते हो ना पहाड़े क्यों याद होने चाहिए, इसलिए याद होने चाहिए। 12 5 60 6, 12 के 12 18, डायरेक्ट पहाड़ी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि फिर गिनते बैठोगे, इसलिए पहाड़े याद होने चाहिए डायरेक्ट। 12 पंजे कितना होता है, इस तरीके से याद होने चाहिए। अब देखो ये आ गया ना 18, इसका मतलब ये 1.5 है। अब आगे बढ़ो, इसका मतलब अपनी समझ में आ गया, ये 1.5 है, 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा 2.5, गुणा करके देख लो, 36 × 2.5। अब याद आया क्यों पहाड़े याद होने चाहिए 30 तक। मेरी बात नहीं मानोगे पछताओगे। 25 की 150, 0 15 25 75 75 80 हो गया, 1 दशमलव छोड़ के लगा दो 80। अब बताओ, रुको गलती हो गया, 25 की 150 15 75 90 आएगा ना, 75 में 15 जोड़ोगे तो 90, इसका मतलब ये 2.5 हो गया। अब अपने को समझ में आ गया, ये 2.5 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा था, ये 1.5 बढ़ रहा था, बस पैटर्न पकड़ में आ गया। तो इसका मतलब ये कितना बढ़ेगा 1, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 12 रहेगा, तभी तो गुणा 1 करेंगे तो 12 आएगा, आंसर 12। अब इसका और क्लियरिफिकेशन करने के लिए ये कितना होगा 0.5, इसका मतलब है कैसे, तो आप क्या करो 12 को जो गुणा है, अगर आप इधर जा रहे हो तो 12 को गुणा जो है अगर 0.5 से करोगे आप, नहीं, एक मिनट, हाँ इधर, मतलब आप इधर जा रहे हो ना, मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे तब, तो मतलब 24 का गुणा 12 0.5 से करो, मतलब 0.5 मतलब 1/2, तो 1/2 मतलब 12, तो इधर से कंफर्म हो गया, यहाँ पे 12 ही आएगा। और इस पैटर्न से यूपीएससी ने, मैं फिर बता रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन लगातार पूछे हैं। और वो मैं अभी, अब आगे देखो एक और क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, कम से कम भी 2 तो जरूर एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए हैं, अभी एक एक क्वेश्चन फिक्स करते जाओ। अब मैं जिससे करवाऊंगा वो करना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 60 नंबर, अब मैं जिसको बोलूँगा वो करना। चलो सिद्धार्थ करो ये क्वेश्चन।
हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल ये चीज़ याद रख लेना। पर जो मैंने अप्रोच सिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करो, नहीं तो फिर ऐसे तो भटक जाओगे तुम लोग। अरे पहले आप बताओ कैसे अप्रोच, ऐसे क्वेश्चन को लेके बैठोगे ना एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। आप बताइए, आप बताओ ना, फिर मैं बताऊंगा ना सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। बताओ क्या सोच रहे हो आप, पहले बताइए। 1 और 3 और 6 है, तो इसमें जो 3 और 6 है तो इसका तो पता चल रहा है कि 3 दूनी 6। और अरे फिर मैंने इसके पहले बाद जो क्या बोला था, पहले कितनी बार समझाया तुम लोगों को, पहले प्लस लगाओ भाई। जब कोई सीरीज इंक्रीज हो रही है तो प्लस लगाओ ना, यदि इंक्रीज हो रही है तो सीरीज वाला प्लस वाला लगेगा। गुणा कब लगाओ, जब प्लस माइनस दोनों नहीं लग रहा है, मतलब उसमें सीरीज में घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है, तब गुणा वाला आएगा। ठीक। ये अप्रोच तो सीखो पहले, क्वेश्चन को जब तक अप्रोच करना नहीं सीखोगे। मुझे बता सिद्धार्थ, ये कितना बढ़ रहा है? चलो ये बताओ तुम तो आराम से धीरे धीरे, ये कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? फिर ये क्या बोलते हैं, 3 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? 5। ये कितना बढ़ रहा है? 7। ये कितना बढ़ रहा है? नहीं पता चला, यहाँ पे नहीं पता चला। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे, यहाँ देखो 2 से 3 बढ़ा, 1 बढ़ा, फिर यहाँ 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अपन 9 तो नहीं ले सकते, परंतु एक चीज़ कोई नोटिस करे इनको देख के, कुछ याद आया जादू के मंत्र? हाँ हाँ, प्राइम नंबर। और मैंने कितनी बार बोला यूपीएससी प्राइम नंबर हमेशा पूछती है। अब ये पता लग गया ये प्राइम नंबर है, तो अगला सिद्धार्थ, अगला प्राइम नंबर क्या आएगा 7 के बाद? अरे रुको, तुम्हें से नहीं पूछो, जिसे पूछो वही जवाब दो। सिद्धार्थ बताइए 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? और मैंने कल बोला था 1 से लेके 200 तक याद करना, अभी पूछूंगा अभी तुम लोगों से। हाँ बताओ सिद्धार्थ। वो 11 आ जाएगा ना। हाँ तो 11 जोड़ो, कितना आ गया? 29। ठीक, अब 29 में अगला प्राइम नंबर जोड़ो। अगला प्राइम नंबर कितना है? अगला नंबर है क्या बोलते हैं, 31। 31 है? अरे नहीं, 11 के बाद में अगला प्राइम नंबर क्या है? 13। हाँ तो 13 जोड़ो इसमें, 9 3 12 से लगे 4 42, इसका मतलब सही हो गया, इसका मतलब प्राइम नंबर लग रहा है, हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या था, वही है, पर अप्रोच उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब मैं सबसे करवाता हूँ, देखो हर साल आते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़। और एक क्वेश्चन करो, बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ याद रख लेना। अब करवाता हूँ तुम लोगों से 2000 सना, तैयार हो जाओ 2024 का क्वेश्चन के लिए। 25-24 ये रहा ना। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को, ये क्वेश्चन भी एक साथ बना के मुझे दिखाने हैं सारे। और ये इसमें देखो अप्रोच सीखो, अप्रोच धीरे धीरे, पहले प्लस माइनस किस में क्या लग रहा है, धीरे धीरे कहाँ भाग गया। अब कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, क्योंकि हर साल आते हैं क्वेश्चन। दो 2024 का 79 क्वेश्चन। सर आपने पूरा खत्म कर दिया ना सर, 1-2 महीने में? क्या खत्म कर दिया? क्वेश्चन पूरा। ये तो मैंने करके रखे हैं, क्यों? चलो बताओ सना, ये करो क्वेश्चन। पहले तो मुझे अप्रोच, तुम लोग ना, तुम्हारे लोगों की यही तो गलती है, तुम लोग बैठ जाते हो, ऐसे नहीं है। पहले बताओ क्या क्या लगेगा भाई, अप्रोच फॉलो करो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। बताइए सना। ठीक है सर, एक मिनट बता दीजिए सर। ये 3 है और यहाँ पे 14 है, ये तो इसको गैप रहता है 11 का। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या अपना टाइम नंबर दिया हो सकता है ना? क्या हो गया?
नेक्स्ट के आंसर भी देख लेते हैं ना सर, इनमें कितना नेक्स्ट वाले उसका 39 का और इसका 14 का। अरे मैंने क्या बोला था, ये तो तुम लोगों ने देखो, सबसे पहले एक चीज याद रखो, पहले मैंने ये चीज चिल्ला चिल्ला के बोला, देखो प्लस माइनस गुणा स्क्वायर क्यूब, ठीक है, वर्गमूल घनमूल, ठीक है, ये सारी चीजें लगती है। अब मैंने क्या बोला था प्लस के लिए, देखो ये माइनस तो लग नहीं रहा क्योंकि कम नहीं हो रही, तो ये तो भूल जाओ, इसको तो तुम काट दो बिल्कुल, ये तो गया काम से। गुणा मैंने कब बोला था, जब कोई चीज घट रही हो बढ़ रही हो, तो ये भी नहीं लग रहा, ये भी काट दो आप, ठीक। अब मैंने क्या बोला था, प्लस कब लगेगा, जब नॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक, नॉर्मली बढ़ रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा है, 3 आ रहा, 14 आ रहा, 39 आ रहा, 84 आ रहा, इसका मतलब ये प्लस नहीं है, ये क्या होगा, कहते स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। समझ में, इस तरीके से पैटर्न पकड़ना, इसमें क्या लगेगा आप बताओ, अब क्या लगेगा इसमें। बताओ बताओ क्या लगेगा सना, बताइए, अब सोचो अब क्या लगेगा इसमें। अब इतना तो बता ही दिया हूँ कि स्क्वायर और क्यूब लगेगा, अब सोचिए कैसे बनेगा स्क्वायर और क्यूब। इसीलिए याद करने के लिए बोला था कि स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद कर लेना। सर मैं अभी बाद में बताऊंगी, 1 मिनट रुक जाइए, किसी और को पूछ लीजिए। मतलब तुम बताओगे और किसी और को दूर सोल्व करने के लिए? किसी और को दे दिए सर, मैं 1 मिनट में भी आ रही हूँ। चलो सिद्धार्थ तुम बताइए। भैया इसमें जो है बढ़ता हुआ जा रहा है ये क्रम, 3, 14, 39, 84, 258। तो इसमें जो है 3 से 14 का गैप है, बीच में 11 का आ रहा है, और 14 से 39 के बीच में गैप आ रहा है 25, और 39 और 84 के बीच में गैप आ रहा है 45। इससे आगे का थोड़े से सीरीज का पता नहीं चल रहा। अगर इसमें से भी हम घटाते हैं 258 में से भी भैया, तो इनका सीरीज का ऐसे अब 11 आ गया, 25 आ गया, 45 आ गया, तो इनको जोड़े। किसको जोड़ोगे? 11, 25, 45 को। उससे क्या होगा? जैसे पहले का पैटर्न तो पता चल रहा था इजीली, मगर इसका थोड़ा पता नहीं चल रहा। यहाँ तक तो निखिल तो बताओ, निखिल। सर कर रहा है, 2 मिनट क्यों लगा रहा है सर। सोचो सोचो क्या कर रहे हो तुम लोग। जब मैंने बता दिया, देखो प्लस क्यों, सिद्धार्थ इधर समझो, पहली बात तुम लोग कितनी बार सिखाओ, प्लस जब लगाओ जब नॉर्मली बढ़ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, ये चीज याद रखना। तब इसके बाद सभी बात है, स्क्वायर और क्यूब प्लस जब भी लगाओ जब नॉर्मली बढ़ रहा हो, अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो स्क्वायर और क्यूब लगेगा, तो मैं तो बता ही दिया था स्क्वायर और क्यूब लगेगा। अब सोचो इस स्क्वायर और क्यूब कैसे लग रहा है इसमें, यही तो समझना है। अच्छा दोनों लगेगा क्या है? दोनों लगेगा, दोनों। हाँ +1 हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। इधर देखो, इधर 3 कैसे बन सकता है? 3 बनेगा जैसे मान के चलो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर +1, चलो इसमें तो लग गया 3 आ गया। अब 14 बनाना अपने को। 14 देखो, 2 का क्यूब, देखो खुद ही सोचो ना किसके पास में है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया +2, तो ये भी 14 हो गया। अब इसका मतलब सही बात है, 1, 2 चला तो यही पैटर्न चलेगा। अब 3 का बनाओ, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 36 + 3 39, ठीक। अगला 84, मतलब तो समझ 4 का क्यूब कितना होगा 64, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होगा 80, 80 + 4 84। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5 का क्यूब +5 का स्क्वायर +4, तो 5 का क्यूब याद होना चाहिए, इसीलिए बोला था 125, 5 का स्क्वायर 25, 150, 154 हो गया। कितना 125 5 जोड़ना है, गलती नहीं करना, आ गया आंसर।
अब फिर भी बच्चे कर लो भाई, 258 किसका, क्या 6 का आ रहा है, ये 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। अब याद है क्यों मैंने बोला था याद करने के लिए, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 36, 36 प्लस 6, तो ये जोड़ो 216 36 216 252 252 6 258 हो गया। इसका मतलब ये लग रहा है। समझ में आया तुम लोगों को? अब ठीक है, अब मैं तुम लोगों से रैंडम क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं अब रैंडम क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ तुम लोगों से, क्योंकि इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तो मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग बनाओगे फटाफट और मुझे आंसर बताओगे, ठीक है? ये चीज़ याद रख लेना। सना कहाँ भाग गई? हाँ सर, उठा के फेंक दूंगा। अब क्वेश्चन करो भाई, अप्रोच नहीं करोगे जब तक। चलो देखो, ये फटाफट 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबसे बनने चाहिए और मुझे आंसर दो। आपके पास सेकेंडों में आंसर आने चाहिए। रुको 1 मिनट। पहला क्वेश्चन, टेंशन मतलब हार्ड नहीं दूंगा, इजी दूंगा ताकि आप लोग बना सको, ठीक है? चलो शुरू हो जाइए। 2 12 36 जो मैंने सिखाया है उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ना। ये 80 है, 80 150 ये x। पहला क्वेश्चन फटाफट कहते जाओ। दूसरा क्वेश्चन 20 10 10 15, ये देखो डायरेक्ट रिपीटेड 2025 का क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो रहा है। और क्या चाहिए आप लोगों को? 15 30 75, तो यहाँ x क्या आएगा? तीसरा क्वेश्चन 2 7 22 67 202 x 1822, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका 132 129 124 117 106 और 93 और फिर x का वैल्यू। पांचवा क्वेश्चन है आपका 4 196। अब टेस्ट लूँगा, ये चीज़ याद रख लेना। हर वीकेंड मतलब फ्राइडे को टेस्ट होगा आप लोगों का। 144 36 100 64 और x। करो, पांचवा क्वेश्चन बना के बताओ मुझे फटाफट। जिसके पांचों बन जाए वो मुझे बता देना। कल मैं टेस्ट लूँगा, जो पढ़ाया हूँ वहाँ तक। अभी एक और टॉपिक सिखाना है मुझे, तो कल वो मैं सिखा दूँगा। मतलब फ्राइडे को नहीं, हाँ मैं सैटरडे को तुम लोगों को टेस्ट बना के भेज दूँगा, तो आप लोगों को सोल्व करना है। हाँ, ऐसी क्लास ख़राब नहीं करेंगे। तो कल एक और टॉपिक सिखाना है, तो फिर आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मेरी साइड से। करना फिर आप लोगों को, टेस्ट के बाद कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। सैटरडे संडे रखना है टेस्ट या कल रखे, बताओ? संडे को सर। संडे को। कल मुझे 1-2 कॉन्सेप्ट और सिखाने, फिर उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो फिर मैं इसका टेस्ट बना के भेज दूंगा आप लोगों को।
2 घंटे का टेस्ट रहेगा। क्या हुआ, किसी से एक भी नहीं बना क्या अभी तक? बन रहा है सर, 2 मिनट। अब जिनको दिक्कत आ रही होगी, जिनको पहाड़े याद नहीं है, स्क्वायर याद नहीं है, क्यूब याद नहीं है, मेथड कल वाली क्लास नहीं देखा होगा, अप्रोच याद नहीं होगी, उनको दिक्कत आएगा। मैं फिर बताओ, अप्रोच फॉलो करो। जो मैंने चीज़ें सिखाया, बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाए उसी पे आधारित है ये, ऐसा भी नहीं कोई अलग दे दिया। हो गया सर सारे क्वेश्चन? हम्म। और किससे हुआ? सिद्धार्थ, तुमसे कितने क्वेश्चन हुए? इसका वो एक हुआ है, वो दूसरा भी हो लिया है, मगर ये है कि क्या बोलते हैं, इसका थोड़ा सा जो पैटर्न जो आपने बताया उस तरीके से जो गुणनखंड वाला है वो तो आसानी से हो रहा है। पहले का क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा सिद्धार्थ, बताओ? नहीं, दूसरा हुआ है 75। तो 75 का कितना आ रहा है? एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 75। अरे दूसरे में 75 तो यहीं दिया ही है, ये एक्स की वैल्यू याद करनी है ना। हाँ, उसी का तो मैं बता रहा हूँ, 75 आया है। 75 ही आया है। हाँ। निखिल, तुम्हारा कितना आया है? सर 225 आया है। अब बताइए सिद्धार्थ, आप क्या कर रहे हैं?
इसका तो आसान सा पैटर्न है, देखो 20 और 10 के बीच में फिर 10 और 10 के बीच में 1 और 10 और 15 के बीच में 5, 15 और 30 के बीच में 15 और 30 और 75 के बीच में 45, इनको प्लस करते हैं तो 75। कोई नहीं, आज का होमवर्क यही है, मतलब वो जो अलावा होमवर्क। अरे हाँ, प्राइम नंबर याद किए 1 से लेके 200 तक। तो काफी तक ज्यादा, उसको थोड़ा एक बार और देखना पड़ेगा प्राइम नंबर को। याद कीजिए उसको। और ये होमवर्क। सना, तुमसे कोई क्वेश्चन हुआ? सना, यस सर। कौन सा हुआ है? सर ये फोर्थ नंबर का हो गया और ये सेकंड वाला हो गया। सेकंड का क्या आंसर आया तुम्हारा? सेकंड का मेरा आया है 225। और फोर्थ का क्या आया है? फोर्थ का आया है ये है 78 में। हाँ 76। निखिल, तुम्हारा क्या आया है फोर्थ का? निखिल, हाँ सर। फोर्थ का क्या आंसर आया तुम्हारा? पहले का 252। नहीं, फोर्थ का बताओ, फोर्थ का ओनली। और का 76 आएगा। और कौन सा हुआ सना तुमसे? सर ये वाला मैं कर रही थी, हो जाएगी। चलो ठीक है, कल करना। कल फिर मैं बताऊंगा इन क्वेश्चनों को, नहीं बनेगा पर ट्राई सबके सीधा पूरा दिमाग लगाओ, तुम्हारा प्रोग्रेस बहुत। वो देखो इधर देखो, एक क्वेश्चन चलो बता ही देता हूँ। ये देखो, अभी तो मैंने करवाया था, ये वही तो सेम क्वेश्चन है, 2025 में आया था। देखो 20 से 10 हो रहा है, फिर 10 ही हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इसमें क्या लगेगा? गुणा वाला लगेगा, सीधी सी बात। अब यहाँ देखो 15, ठीक, 15 दूना 30 हो रहा है। अब ये सोचो, ये कितने, 10 से 15, इसका मतलब 10 इंटू 1.5 बस। तो इसका मतलब यहाँ कितना लगेगा? 10 इंटू 1। तो यहाँ पे कितना लगेगा? 10 इंटू 0.5। अब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे कितना लगेगा? 2.5। तो आगे निकालना तो कितना? 3। तो 75 इंटू 3 225। अब मुझे बताइए 76 सही है फोर्थ वाले का। क्या? 76 सही है, 76। इधर देखो ना, देखो 132 से कितना माइनस हुआ है? 3 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना? 7, फिर यहाँ पे कितना है? देख रहे हो, 2025 का सेम क्वेश्चन। और ये तुम्हें पता है, ये 2022 का क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है। बोलो सेम क्वेश्चन, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम लोगों को? अब ये देखो प्राइम नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये 11, ये देखो 13, अगला प्राइम नंबर मतलब क्या होगा? 17। 13 में 7 घटाओगे 6, 8 में से 1 76। अब बताओ, सेम क्वेश्चन 2000। अभी फिर भी तुम लोग नहीं कर पाए। सोचो इससे ज़्यादा यूपीएससी क्या हेल्प करेगी तुम लोगों की, और पीवाई की और क्या हेल्प करेंगे आप लोगों की? बताओ। सेम क्वेश्चन 2025 में, दोनों के दोनों। ये 2019 का है, ये 2022 का है। ये बचे क्वेश्चन करो, सब लोग दिमाग लगाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, ये करवा दो क्या अभी? पर नहीं, तुम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाने दो। आप जो काम जो सुन लो, मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे काम नहीं चलेगा। कल आप लोग जो ए वाले ऐसा सीरीज वाले है ना, सारे क्वेश्चन 1993 से लेके 2025 तक जितने भी सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो मुझे पता है कितने क्वेश्चन क्या है। ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कल नोटबुक में मुझे PDF सबमिट करोगे सब लोग। उसके बाद में सीक्वेंस वाले, जो सीक्वेंस वाले भी 1993 से लेके ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उधर 2025 तक सारे सबमिट करने हैं आप लोगों को। फिर मैं कल एक और मेथड बचा है मंडे को सर ना। हाँ, मंडे को सबमिट करना है। मंडे को क्या सबमिट करना है? ठीक है, पर मंडे को क्या करोगे फिर? तब तो मैं टेस्ट ही ले लूंगा। अगर अभी प्रैक्टिस करोगे तभी तो टेस्ट में नंबर आएंगे ना अच्छे। में क्या मतलब हो जाएगा फिर टेस्ट लेने का? ठीक है, तो ये सीक्वेंस वाले कर लेना 1993 से 2025। कल मैं एक और मेथड बताऊंगा, थर्ड मेथड। ये तीनों मेथड मिला के हर साल यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 5, मैक्सिमम 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं। अब देख लो। और इसका फिर आपको संडे का टेस्ट होगा, लगभग 150 क्वेश्चनों का, और आपको टाइम रहेगा 2 घंटे ओनली। ये चीज़ याद रख लें, 2 घंटे में करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन कर लेना, तब जाके आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलो ठीक है, फिर अब अभी वो हिस्ट्री शुरू करते हैं।